उसमें पहले हमने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई। उसके बाद जब हमें लगा कि वाकई में ये फ्रॉड हुआ है तो हमने एक FIR जो है वो रजिस्टर की। उसके चलते आज हम उस स्टेज पे आए हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा जो है 2,27,00,000 जो है वो कंप्लेनेंट को थ्रू कोर्ट जो है वापस हो गया। इसमें रूरल SP रूरल, SDPO नगरोटा और SHO नगरोटा, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज ये जो रकम है वो कंप्लेनेंट को वापस आई। इस केस में हमने करीब 12 से 13 अक्यूज जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जिनकी पकड़ धकड़ के लिए हमारा प्रोसेस जो है वो जारी है। इसके अलावा अभी आपने कुछ दिन पहले जो है एक खबर आई थी कि मीरा साहब के एरिया में एक पूर्णचंद नाम के व्यक्ति को जलती हुई हालत में पाया गया खेतों में। उस खबर पे वहां के लोकल्स, वहां की पुलिस मौका पर गई, उस बंदे को वहां से रेस्क्यू किया और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। लेकिन हॉस्पिटल में दौरान इलाज जो है उसकी मौत हो जाती है और उसी बेस पे जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जो खबर आई थी, उसके ऊपर हमने FIR लगा दी। उस वक्त कुछ सोशल मीडिया या मीडिया में ये भी खबर चली कि कुछ लोगों ने इसको जला दिया। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये सरकारी मुलाजिम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। किन्हीं हालात के चलते, चाहे वो पे का इशू हो, चाहे वो कामकाज का इशू हो, कुछ लोग जो थे अपने ही डिपार्टमेंट के हरास कर रहे थे, तंग कर रहे थे, जिसके परेशानी में आके इन्होंने ये कदम उठाया और उसका तफ्तीश में हमें पूरे एविडेंस, वीडियोस हमारे हाथ चढ़े हैं। साथ साथ में हमने उस जगह का जो है FSL से मुलाहिजा करवाया। कुछ चीजें जो वहां पे हमें सबूत के तौर पे मिली थी, वो उन वीडियोस में क्लियर हो गया कि ये यही लेके गए थे और इन्होंने उस परेशानी में आके अपने आप को आग लगाई। तफ्तीश अभी जारी है। इसमें हमने जिन लोगों के नाम उस वक्त उन्होंने लिए थे, वो तीनों के तीनों जो हैं हमारी हिरासत में है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसके अलावा कल शाम को एक कानाचक में इंसिडेंट होता है। जमीन को लेके दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। उसमें एक भाई ने ट्रैक्टर जो है दूसरे भाई के ऊपर चढ़ा दिया, उसके परिवार के ऊपर, जिसमें 2-3 लोग जो हैं इंजर्ड हुए। इंजर्ड को जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो है एक आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन जिसने वारदात को अंजाम दिया, उस आदमी को पकड़ लिया गया है। इसमें बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन चल रही है, FIR लगी हुई है और जैसे जैसे इस आदमी को हमने अरेस्ट भी कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम की जो ब्रीफिंग थी हमारी, मैंने उसमें आपको बताया था कि हम जम्मू के अवाम, जम्मू की पुलिस, हम सभी लोग एक
बड़ी जंग लड़ रहे हैं। जो चिट्टा, ड्रग्स, नशा, इसके खिलाफ एक मुहिम चली है। उस मुहिम के तहत हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू पुलिस को। परसों रात को SHO गांधीनगर, SDPO गांधीनगर इलाका की गश्त पे थे और इनको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, सस्पिशियस लोग देखे। जब इन्होंने उनको पकड़ा तो उनके कब्जा से जो है वो 3 kg प्लस जो है हेरोइन जो है बरामद हुई। उसके ऊपर FIR दर्ज की गई और तफ्तीश जो है आगे अमल में लाई। दौरान तफ्तीश ये पता चला, अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, तो मैं मोटे मोटे तरीके पे आपको ये बता दूं कि दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला है कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। इसमें जो भी लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट कंटूर्स की बात करी थी, इसमें जो फर्स्ट कंटूर में लोग हैं 5-7 लोग जो हैं वो सभी के सभी आइडेंटिफाइड हैं। इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि यहां से जो है पाकिस्तान में कुछ लोग बात करते हैं, पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू जो है ड्रॉपिंग होती है और उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए यहां से कुरियर जो है वो पंजाब भेजा जाता है और उसके बाद जो है ये डिलीवरी जो है जम्मू में होनी होती है। कुरियर डिलीवरी लेके आ रहा है और लेने वाला जो है उसके पास जा रहा है और उसी असना में जो है वो पकड़े जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमने इस बार जो है जो बस्ट करने में, अरेस्ट करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पूरी की पूरी जो ये टीम है, जो ये हमारे समाज को, हमारे इस जम्मू को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जहां हम सप्लाई चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड के ऊपर भी काम करना है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है इस काम को कर सकती है। वो काम है संस्कार का, हमारे बच्चों को संस्कार देने का, क्योंकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उसको हमारा दुश्मन जो है पूरा टारगेट करके चल रहा है। ये एक किस्म का नार्को टेररिज्म है। हमें सभी को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को, अपने समाज को इसके मुतल्लिक अवेयर करवाएं, क्योंकि एक बार जो इसमें फंस जाता है उसका रास्ता सिर्फ मौत ही। बहुत कम लोग जो हैं इससे छुटकारा पाते हैं। मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक एंटी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें 20 से 25 बच्चों का हम लोग हर महीने जो है इलाज करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई चेन के ऊपर भी काम करें, हम डिमांड को कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करें, हम अवेयरनेस के ऊपर कैसे काम करें, और हम जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका कैसे इलाज किया जाए, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। इन सभी पहलू के ऊपर जो है वो काम चल रहा है और मेरी पूरे समाज से ये अपील है कि हम सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं काम में मुलव्वस है, जो ये गलत किस्म का धंधा कर रहे हैं, जो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी उन लोगों की तरक्की, अपने आप की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, सो दैट कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है 2047 का विकसित भारत का, हम उसकी तरफ अपनी एनर्जी लगाएं, ना कि अपने समाज को हम खराब करके अपने पैसे के, लालच के
या कुछ और चीजों को पूर्ति करने में ना लगे। थैंक यू। सर जम्मू पुलिस के हाथ में लगी ये बड़ी कामयाबियों की जम्मू की जनता जो है वो सराहना कर रही है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो हेरोइन बरामद की गई है, मौत का सामान, इसकी कीमत कितनी होगी इंटरनेशनल बाजार में, और गिरफ्तार किए गए लोग कहां से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में सब थोड़ा सा जानकारी। देखिए, अभी तक जो हमने 2 लोगों को पकड़ा है, एक जो कुरियर है वो तो उधमपुर का रहने वाला है, और जो रिसीवर है वो जम्मू का रहने वाला है। अभी तक 2 ही लोग जो है हमने अरेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमने पूरे मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है, हम पिछले 40 साल से टेररिज्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें ये मान के चलना है, चाहे इनपुट हो या ना हो, हमें ये मान के चलना है कि जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है। पब्लिक से कोई आह्वान है? तो पब्लिक से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसका नतीजा सामने भी है। लेकिन ये काम पब्लिक की पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकता। सर, एक बहुत अहम सवाल, हम सब जानते हैं कि पुलिस काउंटर इंसर्जेंसी पे काम कर रही है, ड्रग कार्टेल से लड़ रही है, लोकल क्राइम को कंट्रोल करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अभी बीते दिनों एक मामला सामने आया जिसमें हमारे केकेपी के एक माननीय डीएसपी साहब का मुद्दा सामने आया। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एक ब्लॉक था, उन्होंने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि उन्हें लाइन हाजिर करके सस्पेंशन को ऑर्डर आया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसमें क्या है कि सीनियर मोस्ट लेवल पे इस चीज का संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं। जो भी डिसीजन है वो हमें सबको मानने हैं, इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ नहीं। पुलिस ने, गांधीनगर पुलिस की तरफ से जो है एक रेड करी गई थी गाड़ीगढ़ के इलाके में क्रिमिनल जो एक्टिविटी को लेकर। सर, उसको लेकर कुछ अपडेट, जो एक क्रिमिनल है वो जेल में है और उसके घर पर, रेजिडेंस पर रेड हुई है, इसको लेकर कोई अपडेट सर? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी। सर, एक मेजर थेफ्ट केस था ज्वेलरी को लेकर जानीपुर और तालाब के लोग, जिसमें ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। उसके हरियाणा और पंजाब से भी कुछ तार जुड़ते नजर आए। सर, क्या स्टेटस है उसका? देखिए, वो तो हमने वो एसपी साहब ने तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्टोलन केस था सर, ऑटो में मैं भी। सर घरोटा में हाल ही में एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा गया है जिसको 19 साल से तलाश थी पुलिस को, और अब्दुल रशीद उसका नाम है। ये देखिए,